एक बार तो फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने जो हमारे ये मूव टूल और सबसे ज़रूरी जो टूल थे मैंने आप जैसा कि आपको बताया भी था, ऑफसेट का, स्केल का, इसके अलावा रोटेट का, पुल एंड पुश एंड पुल जिससे चीज़ एक्सट्रूड हो रही थी, मतलब बड़ी हो रही थी, आपने दीवारें खड़ी करनी है तो कुछ भी इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। और मूव का टूल। तो अब हम आ जाते हैं आगे। अब इसमें कैमरा पोजीशन पे आ जाते हैं। अभी बेसिकली मेरा सिखाने का मकसद ये है कि एक आपको आइडिया हो जाए, बाकी तो जब हम रेंडर के ऊपर जाएंगे उस टाइम मैं आपको सही करके इस चीज़ के। अब ये है कैमरा पोजीशन। फ़र्ज़ करते हैं मैंने यहाँ पे कैमरा रखना है, ये देखें इस जगह पे कैमरा चला गया कंट्रोल। अब मैं वापस करता हूँ इसको कि मैं इस पे आ जाता हूँ। तो मैं इस पे आने के बाद क्या करता हूँ, अब ये मैं कैमरे से खड़ा होके देख रहा हूँ सर तरफ, जिस तरफ मुझे देखना है मैं उस तरफ मूव करता जा रहा हूँ। ये देखें। अब मैं आ जाता हूँ अगली आपकी आई का नज़र आ रहा है। आई का बेसिकली मकसद ये है कि आपको नज़र कहाँ से रखनी है। मतलब मुझे तो नज़र अभी ऊपर से रखनी थी, मैंने जैसे इस जगह पे क्लिक किया इसने यहाँ पे नज़र रख दी। इधर रख करूँगा तो इस तरफ चला गया बंदा, तो एज़ इट इज़। अब फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैंने नज़र रखी है। अब मैं इसको थोड़ा सा पाँव की मदद से, मतलब जिस तरह बंदा चलता हुआ जाता है ना कैमरा लेके, इस तरह से कैमरा लेके चलना है मैंने। तो मैं सिंपली यहाँ पे आया, मैंने ये देखें इस तरफ देखना शुरू कर दिया, इस तरफ देखना शुरू कर दिया, आगे चलना शुरू कर दिया और पीछे चल। ये बेसिकली आपके कैमरे की सेटिंग है कि बंदा आपका कैमरा लेके जिस तरह से वीडियो बनाते हैं ना शादी वगैरह में, इस तरह से मैं अब कैमरा लेके चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं आगे गया, इस साइड गया, इस साइड देख रहा हूँ, इस साइड देख रहा हूँ, इस साइड देख रहा हूँ। अब आपकी आँख का लेवल पे जाना है तो आपका आँख के लेवल पे चला गया, इसी तरह बंदे की आँख के लेवल तो कैमरा पोजीशन में आ गई। तो कुछ इस तरह से है। ये बेसिकली हमारा सेक्शन पॉइंट है, ये जो लास्ट चीज़ है। सेक्शन का मतलब ये है कि अगर आपने किसी चीज़ को काटना है, फ़र्ज़ करते हैं मैंने इस लड़की को काटना है, तो ये एक सेक्शन पॉइंट काट गया। तो कुछ इस तरह से ये कमांड यूज़ की जाती है। तो सेक्शन बेसिकली हम जब बिल्डिंग को बनाएंगे तो उसमें से मैं जिस तरह से ऑटोकैड पे हमने सेक्शन काटे थे, इस तरह से मैं आपको सेक्शन की बेसिक मकसद बता दूंगा कि सेक्शन किस तरह से काटा जाता है। वैसे हम इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि हम ऑटोकैड पे ड्राइंग ज़्यादा देते हैं, तो इस वजह से हम सेक्शन को, इस वाले सेक्शन को इतना यूज़ नहीं करते। तो आज की क्लास में मैं एक मरतबा फिर पहले मूव कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ी ज़रूरी मुझे चीज़ लगती है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं कहता हूँ कि मेरी सबसे ज़्यादा, ये देखें ये आधे से कट गया, जैसे कि मैंने आपको सेक्शन का बताया था। इस सेक्शन को हम डिलीट करते हैं तो ये देखें लड़की पूरी होगी वापस। तो सबसे पहले मूव, हमने कोई भी चीज़ पकड़ी और उसको मूव किया। पुश एंड पुल, हमने ये रेक्टेंगल लगाई और पुश एंड पुल से हमने उसको उठा दिया। कैसे? ऐसे। अब हम आ जाते हैं रोटेट। अगर हमने इसको रोटेट करना है तो सबसे पहले हमने इसे पॉइंट देना है, कहाँ से रोटेट करना है और किस डायरेक्शन में। ये देखें हमने इस वाले पीस को सिलेक्ट किया था तो इस तरह से ये रोटेट होना शुरू हो गया। इस तरह से हम आ जाते हैं स्केल के ऊपर, तो हम इसको स्केल कर लेते हैं। मतलब हमने ये कोना पतला चाहिए अगर, तो ये देखें बड़ा चाहिए तो बड़ा होता जाएगा। इसी तरह इसका ऑफसेट करना है अगर हमें, तो हमने ये वाली पकड़ी और इसका लिहाज से अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे डिस्टेंस लिखा नज़र आ रहा है तो मैं इसको दे देता हूँ -0.5, ये बहुत छोटा हो गया, -24। ये देखें अब मैं आ जाता हूँ इस तरह, तो अब मैं दे देता हूँ इसके 24। पहले वाले जो थे वो बाहर जा रहे थे, अब जो हैं वो अंदर जा रहे हैं। अब मैं इसको करता हूँ वापस, इसको देता हूँ ऑफसेट, तो ऑफसेट दे दिया मैंने। फिर मैं देता हूँ अपनी मर्ज़ी से इसको जी 12 इंच का, तो ये भाई 12 इंच का, ये मुख्तलिफ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका बेसिक मकसद ये है कि अपने अलग अलग चीज़ को एक्सट्रूड करना है। तो ये देखें ये पार्ट्स में बढ़ चुका है। अब फ़र्ज़ करते हैं Ctrl+Z करता हूँ और मैं इस लाइन को डिलीट करता हूँ। तो अब देखिएगा अब ये वाला बॉक्स है जो किसी को काट नहीं रहा एक दूसरे से, तो वो सारा का सारा इकट्ठा उठेगा। ये देख सकते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ बेसिकली ये जो कमांडें हैं ये आपका वेयर हाउस के लिए।
आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको एक वेयर हाउस दे दिया जाएगा जिस पे आपके सारे के सारे एलिमेंट जो आपको चाहिए, अगर डोर चाहिए, विंडो चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैंने आपको 3ds Max में बताया था कि हमारे पास कुछ साइडें थी 3D ब्रूट, 3D स्काई, 3D ब्लू के नाम से, तो वो साइडें थी। अब इसका तो वेयर हाउस का मतलब ही यही है कि इसमें सारी चीज़ें आपको वेयर हाउस में मिल जाएंगी। आपको बहुत कम चीज़ें डाउनलोड कहीं और से करनी पड़ेंगी, ज़्यादातर आपको चीज़ें वेयर हाउस से मिल जाएंगी। अब मैंने ये इसको बना हुआ इसलिए रहने दिया कि अब मैं आपको व्यू बताता हूँ कि व्यू कैसे, कौन सा व्यू किस तरह से। ये आ गया जी आपका एक व्यू। अब मैं चलता हूँ टॉप व्यू के ऊपर। टॉप से मैंने देखा तो जाके ये लड़की का शेड नज़र आ रहा है और ये इस तरह से नज़र आ रहा है। अब मैं जब राइट व्यू पे आया तो मुझे राइट साइड इसकी नज़र आ रही है। अब मैं इसके राइट साइड पे आता हूँ तो राइट साइड नज़र आ रही है। ये बेसिकली सॉरी फ्रंट व्यू था, फ्रंट साइड से। अब ये बैक व्यू है तो बैक साइड से आ गया। अब ये लेफ़्ट व्यू है तो लेफ़्ट साइड से आ गया। तो बेसिकली ये हमारे व्यूज़ हैं। अब मैं आ जाता हूँ आज की एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ के ऊपर। हमने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको अभी यूज़ करते हैं, हमने इसको ऑरेंज कलर करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये ऑरेंज हो गया। अब मुझे दूसरी साइड इसकी ब्राउन चाहिए तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ब्राउन हो गई। अब ये मुझे डार्क ब्राउन चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया। अगर मुझे ये पानी वाला कलर चाहिए या इस तरह का जो शेड है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हो गया। इस पर क्लिक किया मैंने और ये कर दिया। अब बेसिकली कुछ ये है। अब मैं आ जाता हूँ, हमने अगर कोई मटेरियल अपनी तरफ से मतलब कोई यूज़ करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्रिक हमारे पास आ जाएंगी तो हम ब्रिक यूज़ कर लेते हैं। अब मैं आपको ब्रिक यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये देखें ब्रिक यूज़ हो गई। अगर आपने इसको स्केल वगैरह करना है तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको स्केल कर सकते हैं। यहाँ से उसका ये चीज़ होगी, सारी सेटिंग होगी। तो जब मैं ये चीज़ें यूज़ करूँगा तो मैं आपको ज़्यादा तफसील से बताऊँगा। अब मैं आ जाता हूँ आगे, इसकी और क्या क्या चीज़ है। ये देखें, ये इसके कंपोनेंट मुख्तलिफ स्टाइल आगे, ये देखें। तो हमने, अब मैं चलता हूँ वापस सिलेक्शन के ऊपर। सिलेक्शन के ऊपर अब मैं आया और मैंने यहाँ से आके किसी और चीज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। किसको सिलेक्ट करते हैं, वुड को सिलेक्ट कर लिया तो ये वुडन शेड आना शुरू हो गए हैं। ये देखें, अब मैं इस पे आया तो मैंने ये दबाया तो ये देखें वुडन की। तो कुछ इस तरह से हमारे, अगर हमने कोई भी मटेरियल ला के लगाना है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा मटेरियल दे देगा। बेसिकली हमें ज़्यादातर इसमें ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है क्योंकि इसके अपने मटेरियल बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से इसको अपनी मर्ज़ी से सेटिंग भी, इसकी कलर की, शेड की सेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर पुराना कोई किया हुआ है तो उस पर, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये देखें, मैं इस पे आया, मुझे ये वाला इधर भी करना है तो मैंने इससे क्लिक करते हुए यहाँ पे किया तो ये देखें। तो अब मुझे ये वाला करना है इस जगह के ऊपर, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको प्रेस करने के बाद अब मुझे यहाँ पे करना है तो मैं इस पे आ गया। तो अब मैं, ये देखें वाइट बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अभी जिस डायरेक्शन में हूँ उस तरफ से जो चीज़ सामने आ रही है वो वाइट वाली है। ये देखें अब आ गया। ये देखें अभी इस पर भी हो गया। अब मैंने ये वाला यूज़ करना है तो मैंने ये यूज़ कर लिया। तो कुछ इस तरह से इस पे के ऊपर हमारे टेक्सचर लगेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।